अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेशनल सेविंग के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, डेली बेस पे अपडेट्स तो नहीं होती, लेकिन कौमी बचत से जुड़ी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो कि आप सब लोग जानना चाहते हैं या आप सब लोगों के सवालात आते हैं। डायरेक्टली मुझे इस वेबसाइट के ज़रिए भी लोग अप्रोच करते हैं, फ़ेसबुक पे इनबॉक्स भी करते हैं और यूट्यूब के ऊपर कमेंट भी करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ यूट्यूब के ऊपर तो मैक्सिमम मैं रिप्लाई कर लेता हूँ, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें मुझसे मिस हो जाती हैं। या अगर मुझे आप वेबसाइट के ऊपर आके जो ईमेल करते हैं यहाँ पे, तो उसका भी मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं पे फिर भी अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसके लिए माज़रत, आप नई वीडियो के नीचे फिर उसको कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, आज कौमी बजट के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि जानशीनी सर्टिफ़िकेट जो कि काफ़ी सारे लोगों को जो ज़रूरत होती है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी, उसके हक़ के लिए या उसको क्लेम करने के लिए, जो बच्चे हैं अगर उनके वालिदैन में से कोई वफ़ात पा जाता है तो ज़रूरी है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उन बच्चों तक पहुँचें। तो यहाँ पे उसके लिए ज़रूरी है जानशीनी सर्टिफ़िकेट। तो जानशीनी सर्टिफ़िकेट जो है, ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, कौन-कौन से सूबों में ये अवेलेबल है और इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आने वाली है। आप लोगों से छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है कि आप चैनल पे पहली दफ़ा आते हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब किया करें। फ़ेसबुक पेज के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो लाज़मी हमारे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो करें। जल्दी से जल्दी हमें जो है 10,000 फॉलोअर्स तक पहुँचना है, 6,000 हम क्रॉस कर चुके हैं। तो जैसे हमारे यूट्यूब के ऊपर बढ़ रहे हैं, इसी तरह फ़ेसबुक के ऊपर भी आना चाहिए। और यहाँ पे लोगों का सबसे अच्छी बात ये है कि फ़ेसबुक के ऊपर लोग एक दूसरे को खुद से रिप्लाई करते रहते हैं और जो उनके मसले मसाइल होते हैं वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इसका मैंने एक ग्रुप भी अलहदा से क्रिएट किया है, नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान 2023 के नाम से। वो भी आप फ़ेसबुक के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी आप जॉइन कर सकते हैं। मेरी कोशिश है वहाँ पे ये वीडियोज़ वगैरह और जितनी आप लोगों के मसले मसाइल होते हैं वहाँ पे डिस्कस होते रहें, तो आप एक दूसरे से सवाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है। सबसे पहले अगर देखें तो दोस्तों, जो सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2 नाम हैं और एक ही तरह के इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एक ही तरह की एप्लीकेशन है। लेकिन इसमें थोड़ा-सा फ़र्क ये रहता है कि जो लेटर ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे प्लॉट है या घर है, इस तरह की जो प्रॉपर्टी है जो आप मूव नहीं कर सकते, उसके लिए ज़्यादातर ज़रूरत होती है। बाकी जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें आपकी गाड़ी है, पैसे हैं, कोई प्राइज़ बॉन्ड्स हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई सेविंग्स में जैसे इन्वेस्टमेंट्स होती है पेरेंट्स की, तो उसके लिए जो है जब उसकी तक़सीम का वक़्त आता है तो उसके लिए ज़रूरी है सक्सेशन सर्टिफ़िकेट या जानशीनी सर्टिफ़िकेट। तो इसके ऊपर बात करते हैं आगे चल के कि इसके लिए ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं और आप इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में साथ एक लिंक कर दूँगा एंड के ऊपर, वो आप लाज़मी देखें, स्टेप बाय स्टेप उसमें जो है अप्लाई करने का तरीका और सारी चीज़ें जो हैं बता दी गई हैं। ये स्टेप्स हैं, आप खुद भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करने के बाद, और साथ अपनी वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये वाली वीडियो मैं आगे चल के शेयर कर दूँगा। यहाँ पे अब जो डॉक्यूमेंट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सबसे पहले तो मतवफ़ी का जो डेथ सर्टिफ़िकेट है वो आपको चाहिए होगा। इसके बाद सीआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट जो है ये चाहिए होगा। इसके बाद जो कानूनी वारसा की फ़हरिस्त है, उनकी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ वो चाहिए होंगी और इसमें ये है कि उनको बाकायदा तौर पे नादरा के ऑफ़िस में जाना पड़ेगा और वहाँ पे फ़िंगरप्रिंट्स की उनकी वेरिफ़िकेशन भी होगी। यहाँ पे दोस्तों, कोई भी अगर जो कानूनी वारिस है, जो जैसे अगर किसी की वालिदैन में से किसी की डेथ होती है तो उसके बच्चे हैं, तो उनमें से कोई भी अगर बहन-भाई नादरा जाके अपनी वेरिफ़िकेशन नहीं करवाता, तो इसके ऊपर आगे कोई फ़र्दर प्रोसेस नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका जो सर्टिफ़िकेट है
जानशीनी का वो रुक सकता है। जैसे कि अगर किसी ने पहले से अप्लाई किया हो, या किसी की 18 साल से कम उम्र हो और उसने अप्लाई कर दिया हो, या किसी का ज़हनी तवाज़न दुरुस्त ना हो उस सूरत में, या पहले से कोर्ट में अगर किसी ने इसके लिए एप्लीकेशन दी हुई है, कोई मसला है, या नादरा से पहले किसी ने अप्लाई किया हुआ है, तो उस सूरत में भी इसके ऊपर एतराज़ लग सकता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिनकी वजह से ये आपका जो सर्टिफिकेट है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लग सकती है और आपको जारी नहीं किया जाएगा। जैसे किसी का पुराना अगर शनाख्ती कार्ड था वालिदैन में से किसी का जो कि नादरा में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए फिर ये कोर्ट मैटर हो जाता है, वहाँ से जाके आपको ये बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन दे के सारा करवाना पड़ता है। तो खैर ये आगे जो है इसमें देखें तो फिर जो गैर मनकूला या मनकूला आपकी जायदाद है, जिनके सिलसिले में आपने जानशीनी का सर्टिफिकेट अप्लाई किया है या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो लाजमी तौर पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो डिटेल्स हैं, आपको एक सर्च सर्टिफिकेट जो कि आपको डीसीओ ऑफिस से मिलेगी, या अगर पुरानी प्रॉपर्टी है तो फिर सिटी कोर्ट से आपको इसके लिए बाकायदा जो है अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और फिर आपको मिलेगी ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद आपके पास ओथ कमिश्नर के ज़रिए से एक तस्दीक शुदा हल्फनामा यानी स्टाम होना चाहिए, स्टाम पेपर बयान हल्फी का, जिसमें ये सारी चीज़ें यानी ज़िक्र किया गया हो, जिसमें मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसील आ जाती है, और जो कानूनी वर्सा हैं उनके हिस्से यानी जैसे जैसे उनका हिस्सा बनता है, बहन है, कोई भाई है या वालदा है, या इस तरह जो भी उनकी आगे प्रॉपर्टी के हकदारान हैं, जो उनका हक बनता है वो यहाँ पे मेंशन होगा। बाकी मुतवफ़ी का जो शनाख्ती कार्ड है वो नादरा से बाकायदा तौर पे कैंसल होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट साथ लाजमी होना चाहिए। एक तो डेथ सर्टिफिकेट है, एक उनके जो शनाख्ती कार्ड का मनसूखी का सर्टिफिकेट है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा तो फिर आगे कोई प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद थोड़ा सा मैं जायदाद के हवाले से आपको बता दूं कि एक मनकूला आपको पता है कि जो जायदाद जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके या मुंतकिल हो सके, तो उसकी कुछ यहाँ पे डिटेल बताई गई है। जैसे गाड़ियाँ अगर नाम पे हैं, या किताबें हैं, बर्तन हैं, लकड़ी वगैरह है, और नकद रकम है, बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे ये कौमी बचत की सेविंग्स हैं, तो इस हवाले से, या कोई और सेविंग अकाउंट में रखी हुई रकम है, या इसमें असला आ जाता है या ज़ेवरात वगैरह है, तो ये सारी जो आपकी मनकूला जायदाद कहलाती है। तो इसकी तफसील आ जाती है। फिर जो गैर मनकूला है उसकी भी आ जाती है अगर उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका जो पहले से फ़ीस का एक स्केजुअल चल रहा है यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, और उर्दू में भी मैंने इसको लिख रखा है। जल्दी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो nationalsavingspakistan.com के नाम से है, इसके ऊपर भी ये बाकायदा एक डिटेल से ब्लॉग लिख के शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे जो पंजाब में फ़ीस बताई जा रही है वो 20,000 तक है, और सिंध में 22,000 तक, यानी 20 से 22,000 तक ये वेरी करती है। तो ये अलग इसमें यानी आपको कोई भी पैसे जो हैं देने पड़ सकते हैं 20-22 में से। डुप्लिकेट अगर आप निकलवाना चाहते हैं जानशीनी सर्टिफिकेट की कापी, यानी डुप्लिकेट आप नादरा से फिर निकलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कुछ तफसीलात हैं दोस्तों। अब आगे जो इसको अप्लाई करने का तरीका है वो किस तरह, ये वीडियो साथ में अटैच कर रहा हूँ, इसको आप गौर से सुन लें, गौर से देख लें। दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर लिंक इसके जो हैं वो शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इस तरह की और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ इस चैनल पे शेयर करूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करना और छोटा सा नीचे कमेंट भी कर देना अप्रिसिएशन का। यही हमारे लिए हमारी मेहनत का रिवार्ड होता है, ऑक्सीजन होती है। बाकी इसके ऊपर कोई ज़्यादा पैसे नहीं आ जाते, लेकिन आप लोगों के लिए आसानियाँ हों, यही हमारी कोशिश रहेगी। आने वाले टाइम पे इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो आप ये मुकम्मल वीडियो देखिए। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में फिर से एक नई मालूमात, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपने हक के लिए सालों का इंतजार अब खत्म। जानशीनी सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अब सालों अदालत के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान के अवाम दोस्त इकदामात की पॉलिसी के तहत अब जानशीनी सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नादरा से हासिल किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ 15 दिन में। इब्तदाई तौर पर यह सहूलत इस्लामाबाद के लिए फराहम की गई है। बहुत जल्द ये सहूलत तमाम सूबों बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी फराहम कर दी जाएगी।
تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مرحلہ 1، درخواست اور تفصیلات کا اندراج۔ سب سے پہلے درخواست گزار مخصوص نادرا سینٹر کے انفارمیشن کاؤنٹر سے رابطہ کریں گے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ درخواست کے لیے کون کون سی دستاویزات کا ہونا لازمی ہے۔ درخواست پروسیس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ درخواست گزار اور متوفی نائکاپ یا CNIC یا پاکستان اوریجن کارڈ ہولڈر ہوں۔ درخواست کے اندراج سے پہلے ڈیٹا انٹری کاؤنٹر پر متوفی کی فیملی ٹری اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ متوفی کے CNIC، نائکاپ یا POC کارڈ کی نادرا سے منسوخی کا سرٹیفکیٹ فراہم کرنا ضروری ہے اور دیگر تفصیلات بھی درج کی جائیں گی۔ مرحلہ 2، قانونی ورثاء اور اثاثوں کی تفصیل۔ درخواست گزار کو بیان حلفی کا نمونہ فراہم کیا جائے گا، جو ویب سائٹ succession.nadra.gov.pk سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ اثاثہ جات اور قانونی ورثاء کی تفصیلات درج کرنے کے ساتھ ورثاء کے CNIC، POC یا نائکاپ کی کاپیاں بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ 1 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے اثاثوں کی صورت میں پروسیسنگ فیس 20,000 روپے اور 1 لاکھ روپے سے کم مالیت کے اثاثوں کی صورت میں 10,000 روپے ادا کی جائے گی۔ درخواست گزار کو درخواست وصولی کی رسید بما ٹریکنگ ID فراہم کر دی جائے گی۔ مرحلہ 3، تصدیق اور رضامندی۔ تمام قانونی ورثاء کو کسی بھی نادرا سینٹر پر جا کر اپنی بائیو میٹرک تصدیق کرانا ہوگی۔ بائیو میٹرک تصدیق کی یہ سہولت نادرا کے اندرون اور بیرون ملک دفاتر میں موجود ہے۔ مرحلہ 4، اشتہار۔ ان تمام مراحل کے مکمل ہونے کے بعد نادرا جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کی درخواست کے بارے میں ایک اردو اور ایک انگریزی اخبار میں اشتہار جاری کرے گا۔ اشتہار ویب سائٹ succession.nadra.gov.pk پر بھی مشتہر کیا جائے گا۔ اشتہار میں مذکورہ درخواست پر کسی قسم کے اعتراضات داخل کرنے کے لیے 14 دن کی مہلت دی جائے گی۔ یاد رہے، جب تک تمام ورثاء کی بائیو میٹرک تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا جائے گا۔ مرحلہ 5، سرٹیفکیٹ کی پرنٹنگ اور اجرا۔ اگر 14 دن تک درخواست پر کوئی اعتراض یا دعویٰ نہیں آتا تو جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن سرٹیفکیٹ پرنٹ کر کے درخواست گزار کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس طرح نادرا نے بنایا ہے جانشینی سرٹیفکیٹ یا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن کا حصول انتہائی آسان۔